बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस का दूसरा नेम है प्रोडक्ट। यानी किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की टू टाइप्स हैं। नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट एंड नंबर 2 वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड नंबर 2 वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट डिटेल में जाने से पहले सिंपली जब भी हम एक टॉपिक करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन फ़िलहाल आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बता दूं सिंपल वर्ड्स में कि स्केलर प्रोडक्ट्स हम उसको कहते हैं कि जिसमें हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और हमें रिजल्टेंट मिले स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर क्या मिला? स्केलर प्रोडक्ट मिला। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं उसे कि जिसमें हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और हमें जो रिज़ल्ट मिले वो मिले वेक्टर क्वांटिटी मिले। ठीक है, समझ आ गया फ़र्क? स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें या दो वेक्टर का प्रोडक्ट लें हम, तो उससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिले। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं कि जो हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट लें तो उससे हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिले। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है वर्क। ठीक है, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन वर्क किसकी इक्वल है? किन दो प्रोडक्ट के इक्वल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इक्वल है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हमने उनका प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी मिला। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट टॉर्क, moment arm into force. Torque is a vector quantity and moment arm is and force is also a vector quantity. ठीक है, जब मोमेंट आर्म और फोर्स का हमने वेक्टर प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिला? टॉर्क। ठीक है, अब उससे पहले आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया है और यहाँ पे क्रॉस लगाया, यानी कि मल्टीप्लाई को मैंने दो डिफरेंट चीज़ों से यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट की बात की तो मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन मैंने डॉट लगाया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए मैंने डॉट लगाया। और जब मैंने वेक्टर प्रोडक्ट एग्जाम्पल दिया आपको तो मैंने मोमेंट आर्म और फोर्स के इन बिटवीन मैंने क्रॉस लगाया। ठीक है, तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट में की जब हम बात करेंगे, चाहे उसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स हों, सिर्फ प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में नहीं बल्कि इसके अलावा भी जब हम आउट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर के अलावा हम कोई प्रोग्राम सॉल्व करेंगे या कोई एमसीक्यूज़ वगैरह में, तो भी हम स्केलर प्रोडक्ट यानी कि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके हमें स्केलर प्रोडक्ट दें तो हमें लाजमी डॉट प्रोडक्ट लगाना है दो वेक्टर के इन बिटवीन, क्योंकि वो हमें स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट है, या आपने ज़रूर लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन आपने क्रॉस लगाया है तो वो गलत कंसीडर होगा। ठीक है, वो सही कंसीडर नहीं होगा। और टॉर्क यानी जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आपने क्रॉस लाजमी लगाना है। ठीक है, तो इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का सेकंड नेम क्या है? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसके इन बिटवीन डॉट लगता है। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट का सेकंड नेम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम अपना एक टॉपिक करेंगे जो कि है स्केलर प्रोडक्ट। तो अपना फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी को एक्सप्लेन किया कि स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हों, जब दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट लें तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिले। ठीक है, इस एग्जांपल मैंने आपको वर्क एग्जांपल दिया। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जांपल है
पार, ठीक है, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हमें क्या मिला, स्केलर प्रोडक्ट मिला, ठीक है। सेकंड है पार, पार इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये दो भी एक स्केलर प्रोडक्ट की, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए ये दो एग्जांपल्स काफ़ी हैं, ठीक है। अब यहाँ समझ आ गया है कि स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिले, स्केलर प्रोडक्ट, हमें इसका आंसर मिले। अब फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। दो वेक्टर हैं ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिले, स्केलर प्रोडक्ट मिले। अब इसे हम मैथमेटिकली किस तरह शो करते हैं, मैथमेटिकली वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, जब इनके बीच में से जब डॉट प्रोडक्ट रिमूव होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा जब आएगा तब हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम कैसे राइट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, जिससे हमें यानी कि इसकी यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा, और इसके अलावा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, या फिर नेगेटिव होगा। अब मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एंगल यानी कि दो वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे से। वेक्टर प्रोडक्ट को जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम यूनिट वेक्टर से लेंगे, ठीक है, यानी कि आई जे के जो मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स में भी, और के उसमें को हम आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं थ्री स्पेस में भी और प्लेन पे भी, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल है दो वेक्टर हैं, दो यूनिट वेक्टर हैं आई इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल टू, जब हमने अभी मैंने आपको बताया जब हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई डॉट आई कॉस थीटा, ठीक है। अगर दो प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आई इंटू आई पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो पैरेलल में हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा ज़ीरो, तो आई इंटू आई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 0 डिग्री मैं आपको लेके दिखाती हूँ, आपके सामने क्या आता है, देखें, कॉस 0 1, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 1, आई इंटू आई 1, ठीक है, या इसको हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट होगा 1 से, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 1, या इसको हम आई से भी शो कर सकते हैं, लेकिन आई से मैंने शो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 1 आया, 1 आई इंटू आई इज इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई इंटू आई हमारे पास आया 1, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेते हैं, j इंटू जे, ठीक है। अब j इंटू जे यानी कि जब j इंटू जे पैरेलल है, यानी कि y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस लें तो j इंटू जे सिमिलरली कॉस थीटा
cos 0 डिग्री, और हमारे पास आंसर क्या आया 1। सिमिलरली k इंटू के भी अगर पैरेलल हैं तो उनका आंसर भी 1 ही मिलेगा हमें, cos थीटा, cos 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो k इंटू के इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर cos थीटा यानी कि जो दो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। सिमिलरली अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इस वजह से हमारे पास cos 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। I इंटू जे इज इक्वल टू I J cos 90 डिग्री, I J cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो I जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को या किसी भी किसी भी इक्वेशन को या किसी भी नंबर को या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए I इंटू आई भी हमारे पास 0 होगा। सिमिलरली अगर हम j इंटू के मल्टीप्लाई करें, ठीक है, विच इज़ j इंटू के जे के कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जे के 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जे के इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ नंबर 3, के इंटू आई is equal to ki cos 90 degree and k into I into 0 is equal to 0, k into I, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान से मतलब एक समझ लें बात कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स हैं क्या, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और डॉट प्रोडक्ट्स में हमें क्या कह रहा है कि जब दो सिमिलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा 1, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल a इंटू ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट अपने ही डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो, सेल्फ मल्टीप्लाई हो, ठीक है, ये क्या हो रहा है सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन्स दो वेक्टर पैरेलल हैं, जिसकी वजह से हमें cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 होगी, और 0 होने की वजह से cos थीटा होगा मैक्सिमम, cos 0 डिग्री होगा 1, और 1 मीन्स मैक्सिमम, यानी कि अगर स्केलर जो वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर्स हैं अगर वो दो आपस में इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई हों, ठीक है, सेल्फ उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। कब? जब वो पैरेलल होंगे, ठीक है। मैक्सिमम कब होंगे? जब वो पैरेलल होंगे, ठीक है। मैक्सिमम कब होंगे? तब पैरेलल होंगे। और मिनिमम कब होंगे यानी कि 0 कब होंगे? जब वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, यानी कि उनका जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर उनका एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 हमें देगा 0, और 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें वो आंसर 0 ही देगा। यानी कि अगर एक डॉट प्रोडक्ट में अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी भी दूसरे वेक्टर, जैसे कि हमने आई को जे से किया, जे को के से किया और के को आई से किया, ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला 0। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई होंगे परपेंडिकुलरली होंगे, यानी कि किसी और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होंगे,
तो हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मिनिमम, ठीक है। कब? जब वो परपेंडिकुलर होंगे। और नेगेटिव कब मिलेगा? जब वो एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल या तो इस तरह से भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल, पहले मैं आपको लिए बता दूं चार्ट में, ठीक है। अब एंटी पैरेलल किस तरह होंगे? एंटी पैरेलल या तो इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है, कि वो 180 डिग्री का इस तरह से एंगल बनाए, यानी एक वेक्टर ए जो है वो इधर है, दूसरा वेक्टर ए वो इधर है, ठीक है। जब वो इस तरह से होंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव आंसर मिलेगा। यानी एक वेक्टर का फेस जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट है और एक का राइट पे है, तो हमें नेगेटिव वेक्टर मिलेगा। इससे ये होगा cos 180 डिग्री, ठीक। जैसे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस 180 डिग्री एंड 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। -1 जब मल्टीप्लाई होगा ए बी से तो हमें क्या मिलेगा? -AB, ठीक। यानी वेक्टर्स जब एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो आंसर हमारे पास आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। वेक्टर हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और अगर पैरेलल होंगे तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, और अगर जो है वो परपेंडिकुलर होंगे तो हमें मिनिमम मिलेगा, ठीक है। हमें अब हम आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की एंगल पर, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने फर्स्ट ड्राइव किया था ये वाला ए डॉट बी, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल या हमारे पास एमसीक्यू ऐसा आए जिसमें हमें कहा जाए कि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम कॉस को इधर रहने देंगे क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। जब हम कॉस को इक्वल टू की दूसरी साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस के ऊपर क्या लग जाएगा? इनवर्स, ठीक है। कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी, ये हमारे पास आंसर आ गया अगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो, ठीक है। ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी वर्क और पावर की, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो सबसे लास्ट है, मैंने आपको एंगल ही बताया, इसके अलावा एक चीज़ और कि वेक्टर प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है, ये कम्युलेटिव लॉ ऑबे करता है। अगर ए डॉट बी है, ठीक है, अगर ए हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ठीक है, हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ठीक है, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है वेक्टर ए पे, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहेंगे बी कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है वेक्टर ए पे, ठीक है। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब है कि वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर, ठीक है। और ऐसे अगर हमारे पास क्योंकि वेक्टर अभी मैंने आपको कहा कि कम्युलेटिव है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो वो कैसे होगा? यानी कि वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है वेक्टर ए पे, तो यहाँ पे होगा ए कॉस थीटा, यानी कि ए बी में हमारे पास ए बी कॉस थीटा और बी ए होगा बी ए कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, ये कम्युलेटिव लॉ को जो है ऑबे करती है।
और जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है ये कम्युटेटिव लॉ को ऑबे करता है या नहीं करता, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी चलते हैं इस टॉपिक के MCQs की तरफ। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या मैं सही समझा नहीं पाई तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझे। अगर मैंने कोई मिस्टेक की तो आप मुझे ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे MCQs की तरफ। MCQ नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with itself is, ठीक है। ऑप्शन नंबर A 0, ऑप्शन नंबर B 2A, ऑप्शन नंबर C A स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर D A, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का इटसेल्फ किसके इक्वल होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि वेक्टर अगर इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो तो उसकी वो किस चीज़ के इक्वल होता है? वो मैक्सिमम तो होता है, लेकिन देखें वेक्टर ए जब हम i इंटू आई को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर, लेकिन हमने आई स्क्वायर को 1 लिया है, क्यों? क्योंकि आई एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1, ठीक है। 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। तो आई इंटू आई मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें आंसर मिल रहा है आई स्क्वायर और कॉस 0 हमें दे रहा है 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर लिया 1 एंड 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 एंड 1 इज़ अ मैक्सिमम, ठीक है। अब हमसे MCQs में वो कह रहे हैं कि विद इटसेल्फ, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन ऑप्शन में उन्होंने 2A स्क्वायर A दिया है, ठीक है। लेकिन हम करेक्ट आंसर किस पर लगाएंगे? A स्क्वायर पे, ठीक है। क्योंकि जब हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर A स्क्वायर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई स्क्वायर हमें मिल रहा था, सिमिलरली यहाँ पे हमें A स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। MCQ नंबर 2, इफ 2 वेक्टर्स 2 non-zero A and B are parallel to each other, then option number A dot B इज़ इक्वल टू 0। ये सेम वही बात है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बताई। A डॉट B इज़ इक्वल टू AB, ऑप्शन नंबर C A इंटू B, A क्रॉस B इज़ इक्वल टू AB एंड ऑप्शन नंबर D A क्रॉस B इज़ इक्वल टू A डॉट B, ठीक है, इज इक्वल टू A डॉट B। अब देखें जब पैरेलल होंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी कि 1, ठीक है। 1 या जो भी आपके पास है AB है तो AB आएगा, ठीक है। तो A इंटू B इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो नहीं है, मैक्सिमम तो नहीं है, ये तो ये मिनिमम है आंसर हमारे पास। अब सेकंड हमारे पास है A इंटू B इज इक्वल टू AB, ठीक है। यानी कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया पैरेलल में तो हमें आंसर मिला AB, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन हम आगे वाले ऑप्शन भी चेक करते हैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कंफ्यूज करने के लिए आंसर सेम है लेकिन यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें नहीं कह रहा, ठीक है। हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं डॉट प्रोडक्ट के हवाले से तो हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना है कि डॉट प्रोडक्ट है भी, क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है, फॉर कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हम ऐसे ऑप्शंस पे आंसर नहीं लगाएंगे, ना टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर नंबर बी है, विच इज़ A डॉट बी, वेक्टर A डॉट बी इज इक्वल टू AB। कब? जब वो पैरेलल होंगे। अगर वो परपेंडिकुलर के हैं तो आप फिर इस ऑप्शन नंबर A के ऊपर टिक करेंगे आंसर। MCQ नंबर 3,
if the magnitude of a dot b is equal to half a dot b ab, then the angle between them is option number A 30 degree, option number B 45 degree, option number C 60 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर का मैक्सिमम है तो वो है पैरेलल पे और मिनिमम है 90 डिग्री पे, तो यानी कि 0 से 90 डिग्री के इन बिटवीन है हमारे पास जो एंगल है वो हाफ हमें देंगे। ठीक है, तो 90 हमें देगा 0, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, हम पहले 30 डिग्री देख लेते हैं। ठीक है, तो cos 30 हमारे पास है 0.86 के इक्वल। ठीक है, cos 30 इसके इक्वल है 0.86 के। अब हम cos 45 चेक करते हैं। cos 45 है 0.707 के। ठीक है, एंड cos 60 है हमारे पास हाफ के इक्वल, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है हाफ 60 डिग्री, हाफ हमें देगा, हाफ मैग्नीट्यूड, वो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, नाउ MCQ नंबर 4, if the angle between the two vectors with magnitude 12 and 4 is 60 degree, then their scalar product is option number A 6, option number B 12, option number C 24, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला। A 12 into 4 cos 60, 12 into 4 is 48 एंड cos 60 अभी हमने मालूम किया हाफ होता है। ठीक है, डिवाइड बाय 2, दैन 2 एंड 4 24। ठीक है, 24 ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। MCQ नंबर 5, द स्केलर product of two vectors is maximum when they are option number A parallel, option number B perpendicular। ये तो आपको पता ही होगा क्या है, पैरेलल होंगे तो ही उनका जो मैग्नीट्यूड, उनका जो प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर सी एंटी पैरेलल, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे पास आंसर। MCQ नंबर 6, projection of B on A is, ठीक है, projection of B on A, B on A। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा, अभी मैंने आपको इस बारे में बताया था, B on A।
MCQ नंबर A cos थीटा, ऑप्शन नंबर B साइन थीटा, ऑप्शन नंबर C A साइन थीटा, ऑप्शन नंबर D B कॉस थीटा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन A की B की ऑन A पे, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर A, जब B की A पे कह रहे हो तो वेक्टर A जो है वो x एक्सिस पर होगा और B जो है वो y एक्सिस पर होगा। B cos थीटा, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 7, if force is equal to 2I plus 3J Newton and displacement 4I plus 4J meter, then work done will be option number A 13 joule, option number B 18 joule, option number C 20 joule, and option number D 24। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इंटू डी करना है हमें। F इंटू डी, तो इट्स 2I प्लस 3J 4I प्लस 4J। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 2 4s आर 8I। ठीक है, 8I स्क्वायर, तो हमें मिला क्या 1। ठीक है, तो हम I नहीं कर रहे। ठीक है, देन प्लस क्योंकि 2B प्लस का है और 4B प्लस का है, तो 2 4s आर 8, लेकिन I इंटू J अपोजिट हैं। ठीक है, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरे नंबर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 0 प्लस 3 इंटू 4 0, J इंटू I 0 प्लस 3 4s आर 12। ठीक, नाउ 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 एंड ऑप्शन नंबर C 20 इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 8, सेम एग्जाम्पल है बस थोड़ी वैल्यू डिफरेंट है। इज़ द लास्ट MCQs, इसके बाद हम वीडियो क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है वीडियो का। इफ़ F इज इक्वल टू 2I प्लस 4J न्यूटन एंड D इज इक्वल टू 5I प्लस 2J, वर्क डन विल बी, ये आप लोग होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट में। 15 जूल ऑप्शन नंबर B, 18 जूल ऑप्शन नंबर C, 0 एंड नंबर D -18 जूल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, वर्क डन क्या फाइंड होगा हमारे पास। और हम वीडियो क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।